हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, जैसे कि हम सब पोकेमॉन के एनिमे के शुरुआत से ही देख रहे हैं कि अपना ब्रॉक हमेशा से ही बहुत ही मस्त मौला रहा है। और जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता है और ब्रॉक उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बट हमेशा ब्रॉक रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता है ब्रॉक को। बट गाइस, इसके बावजूद टॉप 8 ऐसी गर्ल्स हैं जो कि एक्चुअल में ब्रॉक को लाइक करती थी। और उन्हीं सब गर्ल्स के बारे में, पोके गर्ल्स के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर एंड तक जरूर दिखेगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस, नंबर 8 पर आती है लिज़ाबेथ। अब गाइस, इस कैरेक्टर के बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर कभी हमें इंडिया में पोकेमॉन के अंदर दिखाया ही नहीं गया। इस कैरेक्टर की मतलब लिज़ाबेथ की पहली बार अपीयरेंस हुई थी पोकेमॉन की मूवी द टेम्पल ऑफ द सी में, जो कि ऑफिशियली इंडिया में बैंड है। और मूवी के स्टार्टिंग से ही ब्रॉक लीजा के ऊपर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। एंड गाइस, जैसे कि हम सभी को पता है कि जब भी ब्रॉक किसी के साथ फ्लर्ट करता है तो वो लड़की मतलब उसको भाव नहीं देती, बट यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ। मतलब लीजा ने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा, और ब्रॉक जब भी फ्लर्ट करता था वो बुरा नहीं मानती थी। और कहीं ना कहीं उस मूवी में हमें ये भी नज़र आता है कि लीजा को पसंद है कि ब्रॉक उसके साथ फ्लर्ट करता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि नॉर्मली ब्रॉक ऐश के साथ सफ़र करता है, और ऐसा ही हुआ, और सफ़र की वजह से ही ब्रॉक को लीजा को छोड़ के जाना पड़ा। गाइज, नंबर 7 पर आती है होली। और गाइज, होली का हमें पहली बार दिखाया जाता है सिनो रीजन के टैग टीम टूर्नामेंट में। जब टैग टीम टूर्नामेंट हो रहा था तभी ब्रॉक की मुलाकात होली के साथ होती है। और शुरू से ही, मतलब एपिसोड के शुरू से ही ब्रॉक होली के ऊपर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बट शुरू में तो होली उतना कुछ उसे भाव नहीं देती। पर आगे जाकर जैसे जैसे ब्रॉक ने उसकी टीम को जिताता गया और टूर्नामेंट में आगे बढ़ता रहा और जीत होती रही, वैसे वैसे कहीं ना कहीं होली भी ब्रॉक को पसंद करने लगती है। और एपिसोड में तो एक वक्त ऐसा आता है जब खुद होली ब्रॉक के ऊपर फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, बट ब्रॉक अपना फिर से सख्त लौंडा बन जाता है, पता नहीं क्यों। बट एपिसोड के एंड में जब दोनों की टैग टीम ऐश और पॉल की टैग टीम से हार जाती है, तो होली को लगता है कि उसकी वजह से ही हमारी टैग टीम हारी है, तो वो ब्रॉक को छोड़ के चला जाता है। पर आखिर में वो एक ब्रॉक के लिए चिट्ठी छोड़ जाती है, जिसमें कि वो बताती है कि वो क्यों ब्रॉक को छोड़ के जा रही है। और गाइज, नंबर 6 पर आती है सूजी। तो गाइज, सूजी को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि हमें कैंटो रीजन के द पोकेमॉन फैशन फर्स्ट नाम के एपिसोड में दिखाई गई थी। और आप सभी को पता होगा कि उस एपिसोड में क्या हुआ। शुरू में ही ब्रॉक ढूंढते ढूंढते सूजी के पास आया, और सूजी के पास वो इसलिए आया ताकि वो ब्रीडर के बारे में और बहुत कुछ सीख सके। बट धीरे धीरे ब्रॉक सूजी को लाइक करने लगता है, एंड इवन एक टाइम ऐसा भी आता है जब ब्रॉक सूजी को प्रपोज भी करता है। पर सूजी ये कहकर मना कर देती है कि मुझे एक बहुत बड़ा ब्रीडर बनना है और ब्रीडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखना है और एक स्कूल भी खोलना है। और यही रीज़न था कि जो सूजी है वो ब्रॉक के प्रपोजल को मना कर देती है। बट वैसे सूजी ब्रॉक की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और उसे काफ़ी पसंद भी है ब्रॉक, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी भरोसे और इसी रिस्पेक्ट की वजह से सूजी अपने सबसे फेवरेट पोकेमॉन वल्पिक्स को ब्रॉक को दे देती है, ताकि ब्रॉक वल्पिक्स का ख्याल रख सके। हालांकि बाद में जाकर जोटो रीजन में दोनों की मुलाकात वापस से होती है और सूजी फैशन शो के लिए वल्पिक्स को ब्रॉक से ले लेती है। बट यहाँ कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि जो सूजी है वो ब्रॉक पर भरोसा करती है। गाइज, नंबर 5 पर है तिमाकू। अब गाइज, तिमाकू को हमें दिखाया गया था पोकेमॉन जोटो रीजन के द हार्ट ब्रेक नाम के एक एपिसोड में। और गाइज, तिमाकू उन लौते कुछ गर्ल्स में से एक थी जो कि सचमुच ब्रॉक को पसंद करती थी। तो एपिसोड में होता कुछ ऐसा है कि एक मोमेंट पर ब्रॉक तिमाकू को गिरने से बचा लेता है, और उसी वक्त तिमाकू एक तरह से कह सकते हैं वन साइड लव हो जाता है ब्रॉक के साथ। इतना हो जाता है कि तिमाकू अपनी वेडिंग तक ब्रॉक के साथ इमेजिन करता है और फ्यूचर के बारे में भी सोच लेती है। बट यहाँ ब्रॉक थोड़ा नर्वस हो जाता है और कंफ्यूज भी होता है और कुछ नहीं कह पाता, और आखिर में
जब तीन रॉकेट तिमा को किडनैप कर लेती है और जेम्स को तिमा को देखती है, तब एक तरह से कह सकते हैं ब्रॉक को बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि तिमा को अब जेम्स को पसंद करती है। बट एंड में जाकर, एपिसोड के एंड में, जो तिमाकू है वो एक डॉक्टर के क्रश में आ जाती है और एंड में दोनों की वेडिंग भी हो जाती है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रॉक के पास चांस था, अगर वो शुरू में ही कह देता तो शायद आज तिमाकू और उसकी। गाइज नंबर 4 पर आती है नटालिया। गाइज नटालिया का अपीयरेंस पहली बार हमें पोकेमोन में देखने को मिला था द एपिसोड ऑफ द लंदन में। और एपिसोड के शुरू में ही ब्रॉक नटालिया के दोनों सिस्टर यानी कि रीटा और निकोलाई पर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और ये देखकर नटालिया को काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है। और एपिसोड में देखकर ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं नटालिया भी ब्रॉक को लाइक थी और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है और रात में जाकर ब्रॉक के लिए एक बेरी बुक बनाती है और एपिसोड के एंड में जाकर वो बुक ब्रॉक को दे देती है ताकि ब्रॉक एक अच्छा ब्रीडर बन सके। गाइज नंबर 3 पर आती है ऑटम। अब गाइज ऑटम को हमें दिखाया गया था पोकेमोन सिनो रीजन के एपिसोड द 10th ऑफ मेमोरी में। एपिसोड में एक कैफ़े होता है जहाँ पर ऐश और उसके दोस्त पहुँचते हैं और वहाँ पर 3 सिस्टर होती है जो कि होती है स्प्रिंग, समर और ऑटम। और एपिसोड के शुरू में ही ब्रॉक ऑटम के दोनों सिस्टर यानी कि स्प्रिंग और समर पर फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है। बट जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है हमें पता चलता है कि जो ऑटम है और उसका जो मिलटैंक है दोनों के बीच कनेक्शन अच्छा नहीं होता। तो ब्रॉक मिलटैंक और ऑटम को अच्छे से ट्रेन करता है और आखिर में जाकर हमें एपिसोड के एंड में देखने को मिलता है, मतलब एपिसोड के एंड में आते आते कहीं ना कहीं ऑटम भी ब्रॉक को लाइक करने लगती है। और एपिसोड के एंड में जब ब्रॉक जा रहा होता है तो ऑटम एक प्यार भरे नज़र से ब्रॉक को देखती है, बट शायद ब्रॉक ये बात नोटिस नहीं करता। गाइज नंबर 2 पर आती है पाइक क्वीन लूसी। गाइज लूसी पोकेमोन बैटल फ्रंटियर की एक फ्रंटियर बेन है और एपिसोड के शुरू में जब ऐश और उसके दोस्त फ्रंटियर बेन के पास पहुंचते हैं तो ब्रॉक लूसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। एंड गाइज आई थिंक पूरे पोकेमोन की हिस्ट्री में पहली लूसी एक लौती लड़की होगी जिसने कि ब्रॉक के फ्लर्टिंग को मतलब उस तरह से रिजेक्ट नहीं किया। और गाइज अगर आप पूरे एपिसोड को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं लूसी भी, मतलब कंफर्म ही है, लूसी भी ब्रॉक को लाइक करती थी। और इसका एक ऑब्वियस रीज़न भी था क्योंकि लूसी के पास जितने भी पोकेमोन थे उनकी आंखें बंद थी। मतलब लूसी को ऐसे पोकेमोन पसंद है जिनकी आंखें ऐसी होती है, लाइक जैसे स्नोलैक, सेंटिकुइल और कदाब्रा। और ब्रॉक की आंखें भी कुछ इसी तरह की है और इसी वजह से लूसी को ब्रॉक पसंद था। तो गाइज नंबर 1 पर आती है ओलिविया। अब गाइज ओलिविया हमें पोकेमोन सन एंड मून में यानी कि अलवर रीजन में पहली बार दिखाई गई थी। और गाइज पूरे अलवर रीजन में ब्रॉक और जो ओलिविया है दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे कंपेनियन होते हैं, दोनों ही रॉक टाइप ट्रेनर होते हैं। और सन एंड मून में हमें कई बार ये देखने को मिला है कि जो ब्रॉक है वो ओलिविया के साथ फ्लर्ट करता है और कहीं ना कहीं ओलिविया को वो फ्लर्ट पसंद है कि ब्रॉक उसके साथ फ्लर्ट करता है, ये पसंद है। और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इन्हें नंबर 1 पर लिया है। एंड गाइज आज के लिए बस इतना ही। होप करता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि इन कैरेक्टर में से, सारे पोकेगर्ल्स में से कौन ब्रॉक को ज़्यादा पसंद करती है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। होप करता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।